हमारे देश के जवान जो मुख्य सैनिक तीनों सेनाओं को चलाते थे, बिपिन रावत, उनकी पत्नी धर्म पत्नी जब बैठती है तो कैसे जो है कि वो क्रैश हो जाता है। इतना महंगा जहाज, क्योंकि अत्याचार करती है। आप देखिए, मैं बता दूं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई, पुलिस की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है। में बोल रहे हैं रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, ऐसे कह रहे हैं। रैली में बताइए, रैली में जाकर कोई रोजगार मांगता है? रैली में तो जाकर के नारा लगाते हैं ना, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब का बीजेपी जिंदाबाद नहीं कर रही, युवक समझ गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूर दूर तक हवा नहीं लगेगा बीजेपी को। मैं भी इनका भक्त था, पहले भक्त मैं बीजेपी सरकार का था। मैं भी ऐसे कहता था, जैसे कि एक मैं शुरुआत में जैसे बहुत लहरें आई थी, अरे मोदी मोदी वाली लहरें आई, मेरे देश में तरक्की लाई। मैं शान से कहता, मेरे देश में एक धांसू नेता। वहां पे कोरोना हो जाएगा और चुनाव भैया कोरोना नहीं होगा, तब फोन करके मोदी जी से या योगी जी से कोरोना कह देगा कि भैया आप चुनाव करवाइए और सब चीज करवाइए, कोरोना नहीं होगा, लेकिन भर्ती में कोरोना होगा। फिर से आप लोग के बीच में बनारस बचाओ यूट्यूब चैनल पर हमारे संदीप भाई को हमने बुलाया और कुछ चुनावी मुद्दों पर इनसे चर्चा किया जाएगा। 2022 नज़दीक है, तो संदीप जी ये बताइए, अभी इस चुनाव में कौन आगे है और कौन पीछे है? लड़ाई में कौन है, मैदान में है? मैदान में सबसे आगे है गठबंधन की सरकार, ओम प्रकाश राज है और हमारे अखिलेश भैया। अच्छा, उनसे आगे कोई नहीं है, ना ही उनसे आगे कोई आएगा। मतलब नरेंद्र मोदी जी और आदित्यनाथ योगी भी नहीं? इनको ये दूर दूर तक इनको हवा नहीं लगेगा, दूर दूर तक। वो तो वोटिंग के टाइम मालूम पड़ेगा। वोटिंग, अरे अभी नहीं। हेमंत सोरेन को नहीं जानते आप? हेमंत सोरेन जो मुख्यमंत्री हैं। हाँ बताइए। अभी आज की रैली थी, आज रैली हुआ है। युवक जानते हैं क्या किए हैं? कुर्सियां लेकर के तोड़ फोड़ मचा दिए। उन्हीं के रैलिया में बोल रहे हैं रोजगार दीजिए, रोजगार दीजिए, ऐसे कह रहे हैं। रैली में बताइए, रैली में जाकर कोई रोजगार मांगता है? रैली में तो जाकर के नारा लगाते हैं ना, बीजेपी जिंदाबाद जिंदाबाद। अब का बीजेपी जिंदाबाद नहीं कर रही, युवक समझ गए हैं। इसलिए मैं कहता हूँ कि दूर दूर तक हवा नहीं लगेगा बीजेपी को। यहीं पर कहा जाता है कि आदित्यनाथ योगी जी ने बहुत लोगों को नौकरी दिया है और बहुत सारे लोग संतुष्ट भी हैं। हम सर्वे करते हैं तो उसमें पता चलता है। दत्त तरीके भैया, फिर वही आप बात करती है। कौन से नौकरी की बात करते हैं? नौकरी कौन सी की बात करते हैं बताइए? चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लगने वाला है। अभी टेट का पेपर जो है, अरे लीक हुआ भैया। रोजगार कौन सा दे रहे हैं वो? रोजगार तो हमारे जो मेरिट पे करवाए थे, जो कोर्ट में केस चल रहा था, जो कांस्टेबल जो भर्ती हुए हैं मेरिट पे, वो बताइए अखिलेश का था ना भर्तिया हुआ, जो गांव में जो गरीब आज जो अपने परिवार का भरण पोषण कर रहे हैं। देखिए मेरिट पे भी भर्ती हुआ, भर्ती करवाया ना। इनकी की तरह नहीं है कि आर्मी की भर्ती, जो युवा दौड़ रहे हैं लगातार 3-4 साल से दौड़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, भर्ती नहीं करवा रहे हैं। सोच रहे हैं उसके विषय में, सोच रहे हैं कि बच्चे क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे, घर वाले भी परेशान करने लगे। मैं भी इनका भक्त था, पहले भक्त मैं बीजेपी सरकार का था। मैं भी ऐसे कहता था, जैसे कि एक मैं शुरुआत में जैसे बहुत लहरें आई थी, जैसे अरे मोदी मोदी वाली लहरें आई, मेरे देश में तरक्की लाई। मैं शान से कहता, मेरे देश में एक धांसू नेता। मैं भी ऐसे कहता था कि अरे मोदी मोदी वाली लहरें आई, मेरे देश में आया एक नेता आया। और जो है मैं जो है अपने दिल में बसा लिया था कि चलिए कोई नेता आया है और हमारे देश का विकास होगा, और मैं भी दौड़ रहा हूँ, तो आज नहीं कल आर्मी में भर्ती हो जाऊंगा। लेकिन ऐसा हुआ, कोरोना 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 कोरोना, सब कोरोना, खाली कोरोना खा गया। और देखिए चुनाव हुआ, सब कुछ हुआ, मतगणना हुआ, गिनाई हुआ, वोट का मतलब सारा कुछ हुआ, तब कोरोना किसी को नहीं पकड़ा। खाली एक आर्मी की भर्ती करवा देंगे, कोई रोजगार निकाल देंगे, या जो है सरकारी नौकरी की बात करेंगे, तब कोरोना आ जाएगा, तब कोरोना आएगा। लेकिन भैया ये बताइए कि जब चुनाव आता है तब का ये होने लगता है, जब बताता है का वायरस कि चुनाव आ रहा है, लॉकडाउन लगाइए जल्दी से। भर्ती के लिए जो है, अगर भर्ती करवा देंगे तो वायरस फैल जाएगा हमारे, और लड़के जाएंगे वहाँ भर्ती देखने, तो वहाँ पे वायरस भैया कोरोना वायरस फैल जाएगा। भर्ती देखेंगे, अगर भर्ती मतलब आर्मी की भर्ती में जाएंगे, वहाँ पर जो 10-20 हजार का मतलब भीड़ होगी, मतलब वो भी लड़का मतलब डेली भर्ती होती है, हम लोग देखे हैं, तो डेली चलता है डेट वाइज, मतलब 23 तारीख को वाराणसी को होगा, 24 तारीख को गाजीपुर का होगा, ऐसे मतलब होता है।
तो वहाँ पर तो मतलब अलग अलग डेट से आएंगे, वहाँ पे कोरोना हो जाएगा। और चुनाव भैया कोरोना नहीं होगा, तब फोन करके मोदी जी से या योगी जी से कोरोना कह देगा कि भैया आप चुनाव करवाइए और सब चीज़ करवाइए, कोरोना नहीं होगा। लेकिन भर्ती में कोरोना हो गया। लेकिन अगर कुछ है तो वो एक समान रूप से होना चाहिए, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आदमी की भर्ती हो, सबके लिए जो है कोरोना होना चाहिए। लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे वादे किया गया था प्रधानमंत्री के द्वारा और मतलब गवर्नमेंट की तरफ से कि जो लोग बहुत सारे लोग कर्ज लिए थे तो कर्ज में कुछ छूट के लिए, और वो छूट नहीं मिला लोगों को। आपको भी पता होगा शायद 5 महीना 6 महीना का जो भी उन्होंने छूट दिया था, बैंक पूरा पैसा वसूली है। इस पर क्या कहेंगे आप? इस पे देखिए, इस पे यही कर सकते हैं कि ये जो सरकार है ये झूठी सरकार है। आप जानते होंगे सबसे पहले चला एंटी रोमियो स्क्वाड, मालूम है कि नहीं? जिसमें अगर कोई लड़का लड़की बैठ के जा रहा है तुरंत पुलिस चौराहे पे पकड़ती थी और पूछने लगती थी कहाँ लेके जा रहे हो अपने गर्लफ्रेंड को, चाहे वो बहन ही बैठी क्यों ना हो, चाहे वो बहन ही क्यों ना बैठी हो, पूछ रही थी कि नहीं? कई दिन तक चला? 5 दिन तक। उसके बाद जो है ट्रक में बालू आता था, गिट्टी आता था, बजरी गिट्टी जो भी आती थी, वो बोलते थे जो है ओवरलोड नहीं होगा। कई दिन तक चला? 5 दिन तक। क्योंकि बताना भैया सरकार आई तो दिखाना तो चाहिए ना कि मैं ये काम करवाया हूँ, ये सही हुआ है। मतलब आपके हिसाब से ये दिखाने वाली सरकार है, काम वाली नहीं? देखिए, दिखाने वाली सरकार तो भैया मैं बता ही रहा हूँ कि दिखाने वाली सरकार है। कोई योजना भैया चालू करती तो 5 दिन तक चलता है, चाहे वो कोई भी हो, चाहे वो शौचालय हो, चाहे वो गैस हो, चाहे वो कोई भी हो, चाहे नारी सुरक्षा की बात हो, चाहे महिला सम्मान की बात हो। ठीक है संदीप भाई, हमको कुछ आप लोगों को कुछ दिखाना चाहते हैं तो दिखाइए, क्या दिखा रहे थे आप? देखिए बहुत तेजी से चल रहा था, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, नारी सम्मान, महिला सम्मान, बहुत सारे सशक्तिकरण जो है चल रहे थे, थाने पे चौकी पे चल रहे थे कि नहीं? जरूर जरूर। लेकिन वही हमारी बेटियां जब शिक्षक भर्ती को लेकर के वो करती हैं, जाती हैं, धरना प्रदर्शन करती हैं, तब कहे उनके ऊपर लाठीचार्ज। और देखिए किस तरीके से, लेकिन पास से देखिएगा, कैमरे में ये देखिए किस तरीके से ये पुलिस जो है ये चढ़ जाती है उनको ऊपर और लाठी डंडों से पीटती है। तब कहाँ चला जाता है ये नारी सम्मान, नारी महिला बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये सब कहाँ चला जाता है? सरकार को देखना चाहिए ना, लाठीचार्ज हो रही है तो सरकार को कहना चाहिए कि भैया लाठीचार्ज मत करो, यहाँ बेटी है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। लेकिन जब लाठीचार्ज होता है, लाठियों से पीटा जाता है बेटियों को, तब ये सरकार नहीं देखती है, खाली जो है मुंह से कह देती है सरकार कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ये मुंह से कहने से नहीं, आप करके दिखाइए। बेटियों को अगर सम्मान देना चाहते हैं तो उनको लाठियों डंडा से जो पीट रहे हैं पुलिसकर्मी प्रशासन, उनको जो है रोकिए, तब कहेंगे कि नारी सम्मान कर रहा है। बहुत ऐसे वीडियो वायरल हुए हैं जिसमें पुलिस या कानून जो भी है, अर्थव्यवस्था है, जो अत्याचार करती है। आप देखिए, मैं बता दूं, सरकारी स्कूल में पढ़ाई, पुलिस की सच्चाई पूरी दुनिया जानती है और इसके विषय में कुछ ज़्यादा मुझे बोलने की जरूरत नहीं है, आप लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। तो ठीक है, चलिए इस मुद्दे से हटते हुए हम लोग आते हैं अपने जो देश के बहुत ही बड़े वीर योद्धा बिपिन रावत जी, उनका जहाज क्रैश हुआ। आप दोस्तों, आप लोग ये जानते होंगे, नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए कि आपने सुना होगा ये अपना जो इस सर्जिकल स्ट्राइक हुआ था, जो उसके अध्यक्ष कह सकते हैं और मेन गार्जियन जो अपना जवान बिपिन रावत जी ही थे। कहीं इन सब कारणों के नाते उनको मरवा दिया गया, मतलब उनके हेलीकॉप्टर को क्रैश करवा दिया गया। आपको क्या लगता है? देखिए, पहले तो वो V-16 जो हेलीकॉप्टर था 1.3 बिलियन डॉलर। आप सोचिए, इतना महंगा जहाज जब खरीदा गया, जब उसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भी अन्य अधिकारी जब बैठते हैं, तब क्रैश नहीं होता है वो जहाज। जब हमारे जो है देश के सपूत, हमारे देश के जवान, जो मुख्य सैनिक तीनों सेनाओं को चलाते थे, बिपिन रावत, उनकी पत्नी धर्मपत्नी जब बैठती है तो कैसे जो है कि वो क्रैश हो जाता है। इतना महंगा जहाज। आप सोचिए, उस जहाज, वो जो हेलीकॉप्टर है, उसको जो है इस तरीके से जो है डिजाइन किया गया, बनाया गया है कि वो कहीं भी लैंडिंग कर सकती है।
कहीं भी उतर सकता है, उसको कोई हेलीपैड बनाने की जरूरत नहीं है। और वो एक हेलीकॉप्टर रहते हुए भी दूसरे हेलीकॉप्टर को टोचन करके उठा करके कहीं दूसरे जगह ले जा सकती है, इतना वजन वो उठा सकती है। अब वो सोच लीजिएगा कि कैसे क्रैश हो गया। और उसके बाद मैं बता दूं, क्रैश हुआ नहीं, क्रैश करवाया गया, या तो इसके पीछे कोई साजिश है या तो कोई लापरवाही होगी। तो हमने एक वीडियो देखा है फेसबुक पे, बहुत तेज़ी से वायरल हो रहा है। भारतीय जनता पार्टी के एक विधायक हैं या मंत्री भी कह सकते हैं, वो श्रद्धांजलि दे रहे हैं। तो वो जिस तरीके से श्रद्धांजलि दे रहे हैं, आप दिखा सकते हैं, अगर है तो दिखा दीजिए। और इस पर टिप्पणी करिए, आप बताइए हमको कि ये ठीक है क्या। ये आप लोग भी देख लीजिए, यह जो वीडियो है बीजेपी के विधायक हैं, इनको ज़रा हाईलाइट करने की कोशिश करिए, क्योंकि ऐसा श्रद्धांजलि तो आज तक हमने किसी को नहीं देखा देते हुए। और कोई छोटी मोटी बात तो है नहीं, ऐसा लग रहा है कि लोग पार्टी मना रहे हैं। वाह रे विधायक जी, वाह, क्या श्रद्धांजलि दी। ये देख रहे हैं, कैमरे की तरफ दिखाइए पूरा, पास से दिखा देता हूँ। वाह विधायक जी, क्या श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आप श्रद्धांजलि दे रहे हैं हमारे वीर सपूत या वीर सैनिक को, कि मजाक बनाए उनका। जितने भी लोग इसमें हैं, आप ध्यान से देखिएगा, लिए हैं तस्वीर बिपिन रावत का, श्रद्धांजलि दे रहे हैं। ऐसे विधायक हमारे देश को शर्मसार करते हैं। और देखिए कैसे हंसते हुए श्रद्धांजलि दे रहे हैं। शांति मन से, शांति भाव से जो है मौन होकर के श्रद्धांजलि दिया जाता है। अब विधायक जी हैं, उनको इतना भी बताना पड़ेगा कि श्रद्धांजलि कैसे दिया जाता है। हंस के दे रहे हैं। ये हमारे वीर जवानों का, हमारे देश के जवान जो आर्मी में है, प्रशासन में है, सीआरपीएफ में है, वो कहीं भी उनका जो है ये मजाक बना रहे हैं। और कुछ है नहीं, आप इसी से समझ लीजिएगा कि ये जो है बीजेपी की सरकार जो है, एक काम करती है तो 50 फोटो खिंचवाती है।